हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है किसी भी चीज को लंबे समय तक कैसे याद रखें। हर स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है। उसके चीजें समझ में नहीं आती, या फिर स्टडी प्रॉपरली नहीं हो पाती, या फिर स्टूडेंट को स्टडी करने का तरीका नहीं पता होता, याद करने का तरीका नहीं पता होता। तो आज हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि आप इजीली किसी भी चीज को एक लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो है फाइंड आउट हु यू आर। आपको पता लगाना होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। पहली सेंस ऑफ हियरिंग, दूसरी सेंस ऑफ विजन, तीसरी सेंस ऑफ स्मेल, चौथी सेंस ऑफ टेस्ट, पांचवी सेंस ऑफ टच। लेकिन पढ़ने के लिए हम सिर्फ 3 ज्ञानेंद्रियों की जरूरत होती है, जो है सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ टच। तो इन तीनों ज्ञानेंद्रियों की मदद से हमें यह देखना है कि हम सुनकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर देखकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर लिखकर अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक हफ्ते के लिए हम किसी भी चीज को सुनेंगे, और फिर उस हफ्ते के आखिरी दिन हम देखेंगे कि हम कितना याद कर पाए। फिर अगले हफ्ते के लिए हम किसी भी चीज को देखकर याद करेंगे, और उस हफ्ते के आखिरी दिन देखेंगे कि हम कितना याद कर पाए। फिर अगले हफ्ते के लिए हम किसी भी चीज को लिख लिख कर याद करेंगे, और हफ्ते के आखिरी दिन हम देखेंगे कि हम कितना याद कर पाए। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें अपनी किस ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग चीजों को याद करने के लिए करना है। फिर अगला काम जो आपको करना है वो है री रीड योर टॉपिक। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमारे याद हो चुका है, लेकिन अगर उस टॉपिक का कुछ टाइम बाद रिवीजन ना किया जाए तो वो टॉपिक हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर ऐड आते हैं, और एक ही ऐड दिन में बार बार आता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप ऐड का हर एक डायलॉग बिना देखे बोल देते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप उस ऐड का रिवीजन बार बार कर रहे हो। अगर आप किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना ही होगा। एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि अगर हम किसी भी टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो हम उस टॉपिक को एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और अगर हम 3 से ज्यादा रिवीजन कर लेते हैं तो और लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तो आपको एक टारगेट बनाना होगा, जो है कि आप किसी भी टॉपिक का कम से कम 3 रिवीजन तो करेंगे ही। फिर अगला काम जो आपको करना है वो है थिंक विद पिक्चर, यानी कि इमेजिनेशन के साथ। किसी भी टॉपिक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको वो मूवी तुरंत याद हो जाती है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो कोई भी टॉपिक इतनी आसानी से याद नहीं होता। तो आपको पढ़ते वक्त चीजों को इमेजिन करना है। आपको अपने दिमाग में उस टॉपिक में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी की इमेज बनानी है। ऐसा करने से आप उस टॉपिक को आसानी से और लंबे समय तक याद कर पाएंगे। फिर अगला काम जो आपको करना है वो है बिलीव इन योर मेमोरी। कुछ लोगों को खुद की मेमोरी पर भरोसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते वक्त अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ जाता है तो हम उस टॉपिक को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि हमें याद नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना। आपको खुद की मेमोरी पर भरोसा रखना है। आपको सोचना है कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग है। और अगला काम जो आपको करना है वो है यूज योर 3 सेंसेस। किसी भी टॉपिक को याद करते वक्त हमें अपने 3 सेंसेस का प्रयोग करना है। वे सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ टच। आपको किसी भी टॉपिक को जोर जोर से बोलते हुए लिखना है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप ऐसा करने से किसी भी टॉपिक को देख भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। यानी कि आपकी 3 ज्ञानेंद्रियां उस टॉपिक को याद करने में आपकी मदद करेगी। ऐसा करने से आप किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से लंबे समय तक और आसानी से याद कर पाएंगे। फिर अगला काम जो आपको करना है वो है टीच व्हाट यू हैव लर्न। अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको उस टॉपिक को किसी दूसरे को सिखाना होगा। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा फायदा, आपको पता लग जाएगा कि आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, तैयार कीजिए, और फिर उस टॉपिक को किसी दूसरे को सिखा दीजिए।
फिर अगला काम जो आपको करना है वो है रीड ऑन पेपर। दोस्तों, एक रिसर्च के दौरान पाया गया कि अगर हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, फोन पर न पढ़कर किसी पेपर पर पढ़ते हैं तो हम किसी भी टॉपिक को जल्दी, आसानी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो हमेशा बुक का प्रयोग कीजिए और बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए और पीडीएफ फाइल्स को अवॉइड कर दीजिए। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप लैपटॉप, टैबलेट या फिर फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको बुक से ही पढ़ना है। फिर अगला काम जो आपको करना है वो है आस्क क्वेश्चन। जब आप किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको खुद से क्वेश्चन पूछने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रीडिंग ए स्टोरी। आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और आप स्टोरी पढ़ते पढ़ते स्टोरी के मिडिल तक पहुंच चुके हैं, तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि अभी तक इस कहानी में कितने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं। ऐसा करने से आपको हर कैरेक्टर याद हो जाएगा और जो आप भूले भी होंगे उसे तुरंत आप पेज पलट कर देख सकते हैं। फिर आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अभी तक आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। इससे फायदा क्या होगा, आप कैरेक्टर के बारे में रिकॉल कर पाएंगे और फिर उसकी क्वालिटीज के बारे में रिकॉल कर पाएंगे। तो ऐसा करने से आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। फिर अगला काम जो आपको करना है वो है नेवर रीड विदाउट ए पेंसिल। पढ़ते वक्त आपके पास हमेशा एक पेंसिल होनी चाहिए। इससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से रिवीजन करते वक्त आपका टाइम बच जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप पेंसिल की हेल्प से उस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा नोट भी ऐड कर सकते हैं जो आप समझते हैं जरूरी है। फिर अगला काम जो आपको करना है वो है टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक। पढ़ाई करते वक्त अगर आप सही समय पर ब्रेक नहीं ले रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा करने से आपका माइंड थक जाएगा और किसी भी टॉपिक को याद करने में ज्यादा समय लेगा। इसलिए आपको सही समय पर ब्रेक लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप 50 मिनट या फिर 1 घंटे बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 5 से 10 मिनट आपके माइंड को फिर से तरोताजा करने के लिए काफी है। फिर अगला काम जो आपको करना है वो है स्लीप प्रॉपरली। किसी भी टॉपिक को याद रखने में नींद बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपको रोज अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपका माइंड थक जाएगा और थकान के कारण आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा। अपने माइंड को स्वस्थ रखने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।